ये है कुरुक्षेत्र, वो पावन भूमि जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया, जिसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया। आज दो खीमों में बटी कुरुवंश की संतानें युद्ध करने को आतुर आगे बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र का नाम भारतवंश के जिस राजा कुरु पर रखा गया, उसी राजा कुरु के वंशज पांडव और कौरव इतने वर्षों से क्या इसी निर्णायक युद्ध की ओर चले आ रहे थे। सरस्वती और त्रिशद्वती नदियों के बीच बसी ये भूमि, जहां ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की नाभि से जन्म लिया, ये भूमि जो स्वाभाविक मोक्षदायी है, इसी कुरुक्षेत्र में यानी भाइयों के बीच एक कुरुनाशक युद्ध होगा, अवश्य होगा। पर वो युद्ध एक कुरु में नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय में होगा, सही और गलत में होगा, अच्छाई और बुराई में होगा। कौरवों के युवराज दुर्योधन ने जीवन भर अपने चचेरे भाई पांडवों के कौशल और कीर्ति से ईर्ष्या की। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जला देने की कोशिश की, उन्हें छल से चौपड़ में हराकर भरी सभा में उनका घोर अपमान किया और उन्हें देश निकाला दिलवाया। और जब पांडव सारी शर्तें पूरी करके लौटे, तो भी उनका राज्य वापस देने से साफ इनकार कर दिया। आज दुर्योधन के पापों का उत्तर देने का समय आ गया है। पांडवों की जीत का भार उस अति महारथी अर्जुन के कंधों पर है, जिसे स्वयं उसके सखा श्री कृष्ण सारथी बनकर रणभूमि के बीच लाए हैं। किंतु ये क्या, अर्जुन ने अपने आगे सागर से उमड़ती कौरव सेना को देखा। उसने देखे पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे कभी भी पिता की कमी नहीं खलने दी। उसने देखी गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे विश्व का महानतम धनुर्धारी बनाया। उसने आर्द्र हृदय से कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूं केशव? अपने प्रियजनों को मारकर मुझे क्या विजय प्राप्त होगी? भीष्म और द्रोण के रक्त से रंजित राज्य हमारा क्या मंगल करेगा? मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ये कहकर अर्जुन ने अपना महान गांडीव धनुष फेंक दिया। अब समय आ गया था कि अर्जुन परम सत्य के दर्शन करे। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारी बातें ज्ञान के बोल लगते तो हैं, पर सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि तुम, मैं, ये राजा, ये योद्धा इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे
समाप्त होता है वो केवल शरीर है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की राह दिखाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्र कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। उस कर्म का क्या फल निकलेगा, इस पर कोई अधिकार नहीं। तुम कर्म को किसी फल की इच्छा से न करो और न ही अपना उचित कर्म करने से मुंह मोड़ो। जो व्यक्ति जीवन और कर्म के ये सत्य समझ जाते हैं, वे सुख दुख के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। उनकी बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलती। ऐसे व्यक्ति को कामना भी नहीं, कामना पूर्ण न होने का क्रोध भी नहीं, और कामना से प्राप्त वस्तु छिन जाने का भय भी नहीं। यही ज्ञान का मार्ग है। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। अगर ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ है तो कृष्ण उसे युद्ध जैसे भयंकर कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पर सत्य तो ये है कि ऐसा सोचना अर्जुन का भ्रम है। कर्म बिना तो जीवन ही संभव नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, पर कर्म किस भाव से किया जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। अगर कोई तप या दान भी करे तो वो भी तभी सात्विक माना जाएगा जब उसे बिना अहंकार और बिना फल की कामना के किया जाए। श्री कृष्ण ने समझाया, कामना और क्रोध यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार धूल शीशे को धुंधला कर देती है और धुआं दिए की लौ को छुपा देता है, उसी प्रकार कामना और क्रोध तुम्हारे ज्ञान को ढक देते हैं। जो भी कर्म करो उसे काम, लोभ और क्रोध के वश में कभी मत करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो बात कही उसे सुनकर अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण ने कहा कि यही ज्ञान उन्होंने विवस्वत को भी दिया था, पर विवस्वत तो श्री कृष्ण के जीवन काल से बहुत पहले थे। कृष्ण उन्हें ज्ञान कैसे दे सकते थे? और अर्जुन की इस जिज्ञासा से खुला एक और दिव्य रहस्य। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ईश्वरीय सत्य का परिचय दिया। मैं अजन्मा, अविनाशी, सारे प्राणियों का ईश्वर हूं।
याद कर मुझ में शरण लेता है। मैं ही पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि हूं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और उसका अंत हूं। जैसे मणियां धागे में पिरोई जाती है, वैसे ही सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझे इस तरह जान, मेरी भक्ति में अपने सारे कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म मुझे अर्पण कर दो। अब अर्जुन की जिज्ञासा का ठिकाना ना रहा। उसके वर्षों पुराने सखा और मार्गदर्शक ये क्या कह रहे हैं कि वे स्वयं ईश्वर हैं? क्या अर्जुन अपने सखा के इस सत्य को प्रत्यक्ष देख सकता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे विश्वरूप दर्शन दिया। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। पार्थ, अब तू मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्ण और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूप देख। और अर्जुन ने देखा, उसने देखा कि कृष्ण विराट है। उनका ना कोई आदि, ना मध्य और ना ही अंत दिखता है। उनके अनगिनत मुख, नेत्र और पेट है। आकाश में सहस्र सूर्यों के प्रकाश से अधिक उनका तेज है। वे संपूर्ण जग को अपने में समाहित किए हुए हैं। भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा जिनको मारने की चिंता अर्जुन को निष्क्रिय बना रही थी, वे सब इस परम ईश्वर के मुंह में खींचे जा रहे हैं। दिव्य ध्वनि गूंजी, सब लोगों का विनाश हो। अर्जुन, तुम मारने वाले हो ही नहीं। ये सब योद्धा तुम्हारे युद्ध न करने से भी जीवित नहीं रहेंगे। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, मगर साथ ही उन्हें जन्म और मृत्यु का सच भी समझ आ गया। ना कुछ हमारा है और ना ही हम करता है, सब कुछ ईश्वर है और सब में ईश्वर है। ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना अपना, ना पराया, ना मित्र, ना शत्रु। अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो गई। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहकर अर्जुन ने अपने कर्म, अपने सत्य और अपने युद्ध की ओर ध्यान लगाया। श्री कृष्ण के ये बोल आज भी हमें अपने अंदर की कुरुक्षेत्र भूमि में, जहां अज्ञान, मोह और भय की लड़ाई प्रतिदिन चल रही है, जीत की राह दिखाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भगवद गीता के ये वचन उसी धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में सुन पाए जहां ये पहली बार कहे गए थे। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध की बागडोर वैसे
वैसे ही संभाली जैसे सबको आशा थी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म और कर्म का साक्षात रूप ले लिया और एक एक कौरव योद्धा को हराकर अधर्म का नाश किया। सारे कुल के पितामह महारथी भीष्म को हरा सकना असंभव लगता था। श्री कृष्ण ने परामर्श दिया कि अर्जुन के आगे शिखंडी खड़ा हो। भीष्म ने शिखंडी को देखकर हथियार रख दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों से छलनी कर दिया। जब सात कौरव योद्धाओं ने मिलकर चक्रव्यूह में अकेले बालक अभिमन्यु को घेर लिया और क्रूरता से मार डाला, तब उसके पिता अर्जुन ने दुष्ट जयद्रथ का वध किया। कर्ण से अर्जुन ने घोर मुकाबला किया। जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया, तब अर्जुन उस पर वार करने से हिचक रहे थे, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था और अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को मार डाला। इसी तरह युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने भीम और दुर्योधन के युद्ध में भीम को इशारा किया कि वो दुर्योधन की जंघा पर वार करे, क्योंकि दुर्योधन को मारने का और कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह धर्म और कर्म के मिलने से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय।